वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM वाई आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज एलआरसी द्वारा बीसीईसी के माध्यम से अमीन, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी व लिपिक के पद पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए। छात्रों की आ रही लगातार प्रश्न जो फॉर्म भरने में हो रही कठिनाई या बेसिक जानकारी, लगातार बच्चों को कॉल मुझे प्राप्त हो रहा है, कुछ कुछ जानकारी को लेकर परेशान हैं बच्चे। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल फॉर्म को फिलअप करके चीज़ों को, बारीकियों को समझेंगे और सारी जो जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है वो हम लोग जानेंगे, देखेंगे और पूरी डिटेल से इस पर हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। जहाँ जो ज़रूरत है हम समझते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हर एक फॉर्म भरने से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबा होगा क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर एक एक इन्फॉर्मेशन फुलफिल करेंगे, तो आराम से चीज़ों को देख करके, समझ करके तब आप साइबर कैफे में जाके बा खुद से सारी सावधानी को बरतते हुए फॉर्म को भर पाएंगे और आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, बीसीईसी के गाइडलाइन में प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आपके द्वारा फॉर्म भरने में गलत सूचना यदि दी जाती है उसके लिए स्वतः जिम्मेवार आप होंगे। आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद भी उन कारणों से सिलेक्शन से बाहर किया जाएगा। तो आज की ये जो वीडियो सेशन है काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अधिक से अधिक इसे शेयर कर अपने साथियों को भी जानकारी दें और उन्हें बताएं क्या क्या चीज़ों को जानना जरूरी है फॉर्म भरने से पहले। तो हम लोग देखें, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और एक आपकी दिख रहा है बीच में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि आप एग्जामिनेशन यही बोर्ड कराने जा रही है। तो फॉर्म ये अपने ही पोर्टल पर भरवा रहे हैं। प्रश्न है, एलआरसी का फॉर्म फिलअप करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखकर ही फॉर्म को भरना चाहिए। हम लोग पूरी चीज को तैयारी करते हैं और देखते हैं। जब आप गूगल क्रोम को खोलेंगे, गूगल क्रोम को खोलेंगे तो इस तरह के आपके स्क्रीन पर दिखेगा कुछ इंटरफेस। आप यहां जाकर के सर्च करेंगे बीसीसी बोर्ड को। बीसीसी बोर्ड खोलने के बाद आपके सामने ये दिखेगा, इस तरह का इंटरफेस आपका बीसीसी का साइट पर आपको दिख रहा होगा। इसमें देखेंगे 5 नंबर कॉलम, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल फॉर डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, इसको क्लिक करेंगे हम लोग और पहला है लाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, सॉरी अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे हम। अब आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है ये भरना है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्रक्रिया है, आप एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड। तो जब पहले यूजर आईडी बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन भर लिए हैं, वो बच्चे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो क्रिएट करेंगे पासवर्ड यहाँ देंगे। जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां क्लिक करेंगे। तो यहाँ से क्लिक किया। अब देखिए फर्स्ट स्टेप यहां से खुलता है। टोटल फॉर्म भरने के 7 स्टेप्स हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप जान लेंगे। सातों स्टेप यदि पूर्ण रूप से आपकी कंप्लीट हैं तभी आप फॉर्म को सक्सेसफुल मानेंगे कि हमारा भरा चुका है। तो पहला में है प्रोफाइल, दूसरा में है बेसिक इंफॉर्मेशन, तीसरा में क्वालिफिकेशन, चौथे में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो योग्यता रखते हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस यहाँ लगेगा। उसका 5वां कॉलम है आपका फोटो सिग्नेचर का और 6ठा में है कि आप प्रीव्यू कर लें, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार चेक कर लें और 7वां पोजीशन होगा आपका पेमेंट का और फाइनली सबमिशन का। तो ये 7 स्टेप्स हैं फॉर्म भरने का। तो हम लोग एक एक करके फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट शुरू करेंगे। तो पहला काम हमारा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ फिर आपको एक चीज क्लियर कर दें, कोई भी कैंडिडेट यदि चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अमीन के लिए, कानूनगो के लिए, बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक के लिए, तो चारों स्टूडेंट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा और अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग पेमेंट करना होगा। ये शुरुआत के दौर में ही बता रहे हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास संपर्क कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनका प्रश्न था अमीन के फॉर्म से संबंधित, कानूनगो के फॉर्म से संबंधित। तो हम कॉमन रूप से 2 पोस्ट को डिटेल भरेंगे, लगभग सभी में इंफॉर्मेशन सेम है। तो जहां भी ये स्टार मार्क आप देख रहे हैं,
स्टार मार्क का मतलब होगा कहीं भी लाइन में ये एकदम मैंडेटरी है, इसको बिना फुलफिल किए हुए आप आगे स्किप करके नहीं बढ़ सकते। सो ये स्टार मार्क को ध्यान रखेंगे। तो अब यहां देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सा प्रश्न, आपको देखिए पोस्ट का नाम दिया हुआ है यहाँ, तो पोस्ट का नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे क्लर्क। तो हम लोग स्पेशल सर्वे अमीन के लिए फॉर्म को भर रहे हैं। जैसे ही ये ऐप पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो पोस्ट कोड ऑटोमेटिक अपने से आपको ले लेगा। डू यू फिल अप द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोस्ट, क्या इस पद के लिए अपनी योग्यता, आप अपनी योग्यता रखते हैं, योग्यता धारक हैं, इसके लिए मिनिमम योग्यता जो है डिप्लोमा 3 वर्ष चाहिए होगा, जो एसबीटी से और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन के बच्चे होंगे उनके लिए, या लेटरल एंट्री से जो बच्चे 2 ईयर डिप्लोमा किए होंगे वो होंगे। रूलर के भी बच्चे जो सिविल रूलर के हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो हम लोग देखेंगे, इसको यस करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट नेम एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में यहाँ बच्चे गलती करते हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में उनका नाम गलत है तो गलत ही से, डिप्लोमा में सुधार लिए होंगे तो परेशान होते हैं, लेकिन मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो नाम में स्पेलिंग है वो आपके नाम, आपके फादर, मदर, बा, आपके डेट ऑफ बर्थ में, उसमें कोई चेंजिंग ना करेंगे। आपकी गलत ही है तो गलत ही भरेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर आगे जो सिलेक्शन के बाद काउंसलिंग होना है उसी स्पेलिंग उसी नाम को चेक किया जाएगा, अपने से कोई चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ इंफॉर्मेशन जो है हम फिल कर रहे हैं। फर्स्ट नेम, सभी नाम को 2 बार भरना है, तो फर्स्ट नेम भी 2 बार, ये है, आप दिख रहा होगा मिस्टर लाल बाबू। फिर दोबारा लिखेंगे कंफर्म फर्स्ट नेम, ये ऑटोमेटिक चेक करते जा रहा है, जो पहला बार आप टाइप कर रहे हैं इसमें यदि कोई आपने गलती कर दिया है दोबारा टाइप करिएगा सही, तो ये मिसमैच होने पर यहां आगे फिर सुधारने के लिए आपको ऑप्शन देगा। तो ये 2 बार है। फिर मिडिल नेम कोई होता है तो उसको देखेंगे, नहीं तो फिर लास्ट नेम, सभी को 2 बार भरना है। कंटिन्यू देखेंगे, ये कैंडिडेट हैं जो मिस्टर लाल बाबू हैं कुमार, तो कुमार हमने लिखा। उसके बाद देखिए इनके आगे का जो है मिडिल नेम वगैरह कंफर्म हो गया, सॉरी। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर कंफर्म देना है, तो जो इनके मोबाइल नंबर है वो हम लोग लिखेंगे। मोबाइल नंबर ये लिखिए 9525 9525 9525 53 7000, कंफर्म 9525537000। या अल्टरनेटिव कोई नंबर है तो वो भी देंगे, लिखिए 9534, मैंडेटरी नहीं है ये अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जस्ट अब नीचे देखेंगे ईमेल आईडी मैंडेटरी है, जहां भी स्टार मार्क लगा हुआ है मैंडेटरी है, ईमेल आईडी देंगे। अब देखिए ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपके महत्वपूर्ण थे, नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी। अब नीचे जो सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है कैप्चा में, ये आप टाइप करेंगे। उसके बाद आगे सबमिट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। जब सेव एंड नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे, यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देखिए लोडिंग हो रहा है, और आपको यस, आर यू श्योर्ड द डेटा एंटर्ड इन द करेक्ट एज नो चेंज, ये पूछ रहा है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिया वो सही है, तो यस करिए और ओके करिएगा। तो एक इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर वो देगा, वो इंफॉर्मेशन होगा एक यूजर आईडी और पासवर्ड। आपके स्क्रीन पर ये आ गया, एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, योर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन आईडी इतना, योर पासवर्ड इतना, ये इसे आप लिख लेंगे। और आगे जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे दोबारा, वहां फिर इन चीजों को यूजर आईडी को डालना होगा और अपना नया यूजर आईडी सॉरी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और आपका ये जो इंफॉर्मेशन है आपके मेल पर प्राप्त हुआ होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी ये सूचना आपकी चली जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू। अब देखिए यहां से मांग आ गया क्लियर यहां पर। अब इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहां पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा।
रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे आप। अब यहाँ इंटर पासवर्ड जैसे डालेंगे, ये कैप्चा जो है सिक्योरिटी कोड यहाँ फिर डालेंगे। अब यहां से नेवर सेव नहीं करेंगे, नेवर। अब देखिए यहाँ जो है करंट पासवर्ड जो आपका है सो, और न्यू पासवर्ड यहाँ क्रिएट करना है। ये पासवर्ड जो होगा 8 डिजिट का होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा। ABCD जो भी आप नाम से रख दे रहे हैं, और 1 2 3 4 या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आप रख सकते हैं नए पासवर्ड में। स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं देना है, स्टार, हैच, @ ये सब तरह का चीजें नहीं देना है, स्लैश, अंडरस्कोर इस तरह का नहीं देना है, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक देना है। अल्फा न्यूमेरिक मान लो कि इनका लाल बाबू है नाम, कैंडिडेट का लाल बाबू नाम है, तो आप इसमें अल्फाबेट में कैपिटल या स्मॉल दोनों में से कोई आप दे सकते हैं। और साथ में 1 2 3 4 इस तरह से 8 डिजिट का आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो अब हम लोग नया पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ये पासवर्ड को जरूर आप लिख लेंगे, ये पासवर्ड को जो नया आप बना रहे हैं न्यू पासवर्ड को आप लिख लेंगे। कभी भी फ्यूचर में लॉगिन करना होगा तो नई पासवर्ड की आवश्यकता होगा। इन द केस यदि आपकी पासवर्ड खो जाता है, आपकी मिस हो जाता है, तो लॉगिन आईडी आपके मेल और मोबाइल पर जो गया मैसेज है उसके आधार पर आप फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। आप पासवर्ड नया जो बनाया आप भूल गए हैं, वैसे कंडीशन में आप फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो हमने नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, न्यू कन्फर्म न्यू पासवर्ड, और यहाँ कैप्चा सिक्योरिटी कोड डाला और अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिक अपडेट ले लेगा। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन हम लोग नेबर तो करेंगे। अब देखिए पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो यहाँ मैंने क्लिक किया है। अब देखिए फिर से हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो नई पासवर्ड हमने दिया है वो डालेंगे, तब हमें फॉर्म भरने की पूरी परमिशन आगे ये वेबसाइट देगी। अब ये स्टेप्स हमारा पहला कंप्लीट होता है प्रोफाइल का। ये पहला स्टेप्स हमारा, ये जो देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ देखिएगा ये ग्रीन हो गया। ये जो हमारा है ये ग्रीन हो गया, मतलब प्रोफाइल का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखेंगे प्रोफाइल क्या है, पोस्ट स्पेशल सर्वे अमीन, पोस्ट कोड 3 है, और हम इसकी योग्यता रखते हैं, मेरा नाम लाल बाबू कुमार है, लाल बाबू कुमार ये मोबाइल नंबर है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टेप को स्टार्ट करते हैं, दूसरा हमारा जो प्रोफाइल है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट में आएंगे बेसिक इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट आप यहां देखेंगे नेक्स्ट है, यहां नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आ गया है ना, सिलेक्ट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हमने स्पेशल सर्वे अमीन के लिए पोस्ट सिलेक्ट किया है, तो यहाँ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ देखेंगे। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत बच्चे परेशान थे। सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन, ये पहले आप जो देख पा रहे हैं, एंड वेरी सॉरी, यहाँ जो सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे, सॉरी, तो ये डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो लिख रहा है, पहले सिर्फ यही लिख रहा था, और डिप्लोमा इन सिविल रूरल इंजीनियरिंग ये नहीं लिख रहा था। तो आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए डिप्लोमा इन सिविल रूरल भी अलाउ हो चुका है। बच्चे परेशान थे तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, सिविल होंगे या रूरल होंगे, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आर यू द परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं? यस। रिजर्वेशन फॉर कैटेगरी, तो जो कैटेगरी का आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए तो आपके पास है अनरिजर्व यूआर, जो अदर स्टेट का है या यहाँ रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, या बीसी बैकवर्ड क्लास, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो हमारे
जो मैं फॉर्म इंफॉर्मेशन भर रहा हूँ SC स्टूडेंट्स हैं, इनकी सूचना, आई एम वेरी सॉरी, तो यहां लिख रहा है प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड। आप जो कैटेगरी यहां फुलफिल कर रहे हैं, जो कैटेगरी को आप फुलफिल कर रहे हैं, इसके बाद फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद आप किसी भी सूरत में कहीं भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और आखिरी समय सिलेक्शन तक, फाइनल तक आप चैलेंज SC कैटेगरी में ही करेंगे। मतलब कहने का सेंस है कि जिस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करके क्लिक कर रहे हैं, आखिरी टाइम तक आपको इसी कैटेगरी के आधार पर आगे चैलेंज करना है, तो हम लोग करेंगे ओके। अब यहां हम लोगों ने SC शेड्यूल कास्ट डाला है। अब आगे हम लोग देखते हैं ड्यू क्लेम फॉर नॉन क्लेमियर। यदि हम यहां से चेंज करेंगे तो आप देखिएगा SC कैटेगरी को हटाएंगे, सॉरी, हाँ ओके। अब हम जब BC कर रहे हैं तो ये BC हो गया। मान लो SC कैंडिडेट है, हमने BC सेलेक्ट किया, तो फिर अगला स्टेप में यहां लिखता है ड्यू क्लेम नॉन क्लेमियर, तो हम आपको यहां यस करना होगा। यदि कोई BC का बच्चा है, EBC का बच्चा है, तो यहां यस करना होगा। नेक्स्ट ड्यू क्लेम फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, तो यदि आप EWS का हैं तो पहले तो UR को आप सिलेक्ट करेंगे, BC नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक, ये UR को सिलेक्ट करेंगे, यहां अनरिजर्व कैटेगरी, और यहां से लिखेंगे ड्यू क्लेम द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो यस। यहां ये EWS वाले समझेंगे, यहां EWS का कोई कॉलम नहीं दिया गया, यहां कोई EWS का कॉलम नहीं है, तो आप UR अनरिजर्व को सिलेक्ट करेंगे और यहां से जो कॉलम दिया हुआ है ड्यू क्लेम फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसको यस करेंगे, तभी EWS का आप लाभ ले पाएंगे। तो हम पुनः फिर से रीसेट कर देते हैं। ये कैंडिडेट हमारा जो है SC कैटेगरी का है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म को आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ड्यू क्लेम क्लियर हो गया। अब देखेंगे ड्यू क्लेम द डिजिबल कोटा, यदि ये हैंडीकैप्ड कोटा के अंदर है, डिजिबल कोटा के अंदर है, तो हम यहाँ यस टिक करेंगे। जब यस टिक करेंगे तो इसकी जो कैटेगरी है वो 4 है, विजुअल एम्पायर्ड है, डिफ एंड डंप है, लोकोमोटर है, उसके बाद है मेंटल डिसऑर्डर है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो ये इसमें से जो आप कैटेगरी में आते हैं, यदि हैंडीकैप्ड हैं तो आप यहाँ फुलफिल कर सकते हैं, यदि डिजेबल में है तो। अच्छा, यदि इसमें हमसे सिलेक्ट किए हैं, मान लो ये लोकोमोटर, तो अगला इसमें देखिएगा जैसे सिलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ आपको परसेंटेज फिल करना होगा, कितना है, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, ये जो भी आपकी परसेंटेज जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा दिया गया होगा, आपकी जहां ने सर्टिफिकेट बनाया होगा, तो वो आपको यहाँ डाल देना होगा। तो हम यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ नो सिलेक्ट करेंगे, क्लियर है, और इधर क्लियर है, ये सब तो देने की जरूरत है ही नहीं ना, ऑटोमेटिक, तो यहाँ नो कर दिए, क्लियर हो गया। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। ड्यू क्लेम फॉर द फ्रीडम फाइटर डिपेंड कोटा, यदि आपको ये स्टूडेंट स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं, नाती पोता पोती हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ ड्यू क्लेम फॉर फ्रीडम फाइटर, तो इसको यस करेंगे, तो नीचे आपके ऑप्शन होगा रिलेशन का, क्या आप ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, तो ये इसको आप क्लिक करेंगे जो फ्रीडम फाइटर का लाभ लेना चाहेंगे। नेक्स्ट ड्यू होल्ड आधार का, ड्यू होल्ड आधार कार्ड, मतलब क्या आप आधार कार्ड धारक हैं, आधार कार्ड धारक हैं, तो यहां देखिए ये मैंडेटरी है, ये देखिए ये मैंडेटरी है, आधार कार्ड को स्किप नहीं कर सकते, ये देखिए यहां स्टार मार्किंग दिया हुआ है, तो आपको यहां सिलेक्ट करना होगा यस, तो हमने किया यस। अब यहां आप देखेंगे आपने जब यस किया तो आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आधार कार्ड का नंबर दें या नहीं दें, ये आपकी पर्सनल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है। आपने सिर्फ यहां यस कर दिया, इसका मतलब है कि आपके पास आधार कार्ड है, लेकिन आप आधार नंबर यहां शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो आप यहां देने की जरूरत नहीं है, या आप चाहते हैं कि आधार नंबर हम दें तो यहां दे भी सकते हैं, जो भी हैं, तो हम यहां हिडन रखना चाहेंगे क्योंकि यह पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, हम फॉर्म पूरा पब्लिक डोमेन में भर रहे हैं, हम यहां आधार नंबर नहीं देंगे आपको। तो नेक्स्ट, हालांकि आप अपना दे लीजिएगा, आपकी सुविधा के लिए होगा। अब पर्सनल डिटेल यहां क्लियर हो गया।
अब देखिए यहां से जेंडर, मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल। तो ये कैंडिडेट मेल है तो मैंने मेल किया। डेट ऑफ बर्थ इनका 4 हो गया इनका डेट ऑफ बर्थ। मैरिटल स्टेटस देखेंगे तो यहाँ 4-5 तरह का आपके पास है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडो और विडोर, क्या है विडोअर, है ना, क्या है डिवोर्स है, जुडिशियली सेपरेट है। ये इतने तरह का आपके ऑप्शंस हैं। तो आप जानते ही हैं आज के दिन में बहुत सारे घटनाएं घट रहा है, लोग शादी ब्याह कर लेते हैं, लाइफ सेपरेट भी जी रहे हैं। तो जो सेपरेट वाले होंगे सेपरेट करेंगे, बाद बाकी तो भगवान नहीं करे कि 2 ऑप्शन की मौका किन्हीं को मिले। तो आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसमें अपना एक पहचान चिन्ह आप देंगे, कुछ भी एक ऐसे पहचान चिन्ह, वैसे पहचान चिन्ह जो विजिबल हो और बाहर दिखता हो, चेहरा पर या हाथ पर, जो बाहरी चीजें हों, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पर या कहीं भी काउंसलिंग में पूछा जाए, जिसे आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे चीजों को देखना है। तो यहाँ एक कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, हाथ पर कटे का निशान है इनका। फिर हम लोग मैंडेटरी है ये सब सारा चीज, जितना स्टार है मैंडेटरी है। फादर नेम डालेंगे, नेक्स्ट मदर नेम, स्पॉज नेम। तो कोई आपके आश्रित हैं, मैरिड जब टिक करेंगे तो यहाँ आपको ये ऑप्शन देना पड़ जाएगा। यदि कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं और मैरिड को सिलेक्ट करेंगे तो ये इसमें देना होगा। मेल यदि हैं तो भी यहाँ अपने पत्नी का नाम लिखना होगा। लड़की हैं, महिला हैं, शादीशुदा हैं तो पति के नाम यहाँ लिखना होगा। पुरुष हैं, लड़के हैं, शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ देना होगा। क्लियर है? हाँ, जैसे ही मैरिड को क्लिक किया मैंने तो यहाँ ऑप्शन आ गया, यहाँ टाइप करके उनका नाम आप लिखेंगे। अनमैरिड लिखेंगे तो नहीं, तो मैक्सिमम बच्चे तो अनमैरिड ही हैं, और आगे बढ़ाइए, आधा की जो होंगे 1-2 वो भर लेंगे। अब आइए क्रॉस्पॉन्डेंस एड्रेस। क्रॉस्पॉन्डेंस एड्रेस को हम लोग कंप्लीटली फुलफिल करते हैं। आप देखेंगे विलेज, मुनि बिघा, कॉलम बना हुआ है, पहला गांव का नाम, दूसरे में पोस्ट ऑफिस हम लोगों ने लिखा, तीसरे में थाना लिखेंगे, फिर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। पीएस हसपुरा, बिहार, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, ब्लॉक का नाम हसपुरा, पिन कोड डालिए। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहां दिया। अब यदि क्रॉस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिर्फ पूरा फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ टिक कर देंगे। जब टिक करेंगे सेम एज, तो सेम एज हो जाएगा पूरा फिल। यदि अलग होगा परमानेंट एड्रेस तो आपको फिर इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली भरेंगे आप। फिर हम लोग यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब ये प्रक्रिया सेकंड हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। फिर इसको सेव करने से पहले एक राउंड पुनः अपने से चेक कर लेंगे आप लोग। यहां भी यदि आप चेक करने में अपनी गलती को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो फाइनली जब लास्ट सबमिट करने जाएंगे वहां भी एक ऑप्शन आपके पास बचा हुआ होगा वेरिफिकेशन का। तो हम लोग यहाँ सॉरी, अब यहां से हम लोग देखिए, अब यहां से वैलिड योर डिटेल, सेव योर नेक्स्ट, या यदि कोई गलती है तो फिर से यहां बैक पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। यही अब मौका है, आप इसको सुधार कर सकते हैं। फिर लास्ट में भी आपके पास मौका होगा। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन सही है, नो थैंक्स करिए। अब देखिए ये हमारा दूसरा जो है बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जब हम लोग देखेंगे तो उसमें सारा चीजों को देखेंगे। अब है एग्जाम का नाम ऊपर में लिखा हुआ, स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट का टाइप है, पासिंग स्टेट है, पासिंग डिस्ट्रिक्ट है, पासिंग ईयर है और परसेंटेज है या सीजीपीए है। तो सॉरी,
इसके बाद आप देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को छोड़ करके, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को छोड़ करके, फुल मार्क्स एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, फुल मार्क्स जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको छोड़ करके मार्क्स ऑब्टेन्ड जो फाइनल होगा ये लिखना है। तो हम लोग पूरा एक एक करके इंफॉर्मेशन को भरते हैं। फिर यहां से सेकेंडरी मैट्रिक का ये बोर्ड है बिहार बोर्ड, टाइप गवर्नमेंट, पासिंग बिहार, पासिंग डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, फिर ईयर 2016 परसेंट। यहां देखिएगा जब मार्क्स भरेंगे तो आपके दो ऑप्शन देगा, एग्रीगेट मार्क्स या ग्रेड पॉइंट सिस्टम। तो आपको यदि मार्क्स मार्कशीट में है तो एग्रीगेट मार्क्स ही दें। जहां सीजीपीएस सिस्टम मिला है वहां कोई मार्क्स नहीं लिखा है या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे तो वो अपना उस आधार पर भरेंगे। मार्क्स ऑब्टेंड जितना है, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया 342, अब यहाँ 500 देंगे। अब ऑटोमेटिक ये 68.40% क्लियर कर दिया, ये इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट में हम आएंगे। अब हमारा जो पोस्ट था इंटरमीडिएट यदि आपने किया है तो यहाँ इंफॉर्मेशन देंगे, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आप यहाँ दे सकेंगे डायरेक्ट। गोपालगंज, एसबीटी बिहार, गवर्नमेंट बिहार, अदर स्टेट से जो किए होंगे वो अदर स्टेट लिखेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे गोपालगंज 2019। एग्रीगेट मार्क्स, अब देखिए डिप्लोमा का जो मार्क्स परसेंटेज है आपकी फाइनल सेमेस्टर का, उसमें दोनों ऑप्शन है, सीजीपीए का भी और एग्रीगेट मार्क्स का भी। तो ये मार्क्स बेसिस बहाली सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। बहुत बच्चों ने इसके लिए भी मुझे फोन करा कि सर सीजीपीए डाल दें, मार्क्स थोड़ा उससे ज्यादा बंद दिख रहा है, तो उसका काम करने की जरूरत नहीं। इस मार्क्स की कोई वैलिडेशन नहीं है, आपको फाइनली रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके ही फाइनल सिलेक्शन होना है। तो हम लोग एग्रीगेट मार्क्स दे दिए हैं यहाँ, आप दे दीजिए 1746 2250। तो इनका मैंने डाला इन्फॉर्मेशन 77.60 मार्क्स। अब हमें यदि आप इसके बाद कोई और हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं डिप्लोमा के बाद, अब देना चाहते हैं बीटेक वगैरह या कुछ भी, तो आप यहाँ दे सकेंगे। तो हमारा ये कैंडिडेट का हायर क्वालिफिकेशन इसके आगे का नहीं है। यू हैव टेकन द एडमिशन इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थ्रू द लेटरल एंट्री। अब देखिए एक और ऑप्शन है, यहां से देखेंगे जो बच्चे हमें लेटरल एंट्री के लिए बार बार कॉल कर रहे थे, तो यहाँ ये एक ऑप्शन आपके पास आ गया है, यू हैव टेकन एडमिशन इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रो लेटरल एंट्री, तो आप इसको यस कर देंगे। तब आप जब यस करेंगे तब आपका सेमेस्टर का जो ये कॉलम, वेरी सॉरी, ये जो कॉलम आप देख रहे होंगे जो बना हुआ है, तो आपका क्या है कि ये 4 ही हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ यस करा, आप देखिए कि यहाँ 4 तक ही आप भर पाएंगे। ये 1 और 2 जो हैं आपका, 1 और 2 पहले जो मांगा जा रहा था ये 1 और 2, ये दोनों अब अनहाइलाइटेड हो गया, इसमें आप टाइप किसी भी सूरत में नहीं कर सकेंगे। लेकिन और देखिएगा नीचे जो 7 8 हैं वो भी अनहाइलाइटेड हो गया। तो इसका मतलब आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सेमेस्टर का ही मार्क्स डिटेल भरना होगा। जो बच्चे लेटरल एंट्री से नहीं होंगे, नो। तो ये देखिए अब जब नो मैंने किया, इसका मतलब कि फुल 3 ईयर आपने डिप्लोमा करा है, तो फुल 3 ईयर डिप्लोमा वाले के लिए 6 सेमेस्टर का मार्क्स डिटेल भरना होगा। यहाँ देखिए अब टाइप करने की जगह आ गया, तो ये भर सकेंगे। ठीक है, हाँ। और बीटेक वाले अनहाइलाइटेड है ना, यहाँ बीटेक का पोस्ट नहीं है। यदि हम बीटेक लेवल का पोस्ट सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हम सेलेक्ट किए होते तो ये यहाँ भी हमें फॉर्म भरने का ऑप्शन देता, लेकिन अनहाइलाइटेड है यहाँ, हम यहाँ टाइप नहीं कर सकते। तो 6 सेमेस्टर तक दे सकते हैं। एक दे दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, टोटल मार्क्स 750, सब में 750, 750, 750 में दे दीजिए कुछ भी। 522, 565, 632, 596, 595, और कोई दे दीजिए 602। तो इस तरह का जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेंड करा उसके अकॉर्डिंग इतना परसेंटेज बन गया। अब यहाँ आप सेव कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। तो ये फाइनली हो गया, इसमें कोई चेंजिंग हो, हम तो एक बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्म को भर रहे हैं, डेमो सेशन है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे, सेव। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया ये सेशन। ये सेशन जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे आप कि हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक्सपीरियंस सेशन है, तो ये पोस्ट हमारा एक्सपीरियंस का नहीं है। यदि हम कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए पद को भर रहे होते, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो, तो ये कॉलम आपका चौथा खुलता है। क्योंकि ये अमीन के लिए भर रहे हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं भरना है, डायरेक्ट हमको स्विच कर रहा है फोटो एंड सिग्नेचर पर। फोटो और सिग्नेचर जो भरना है एकदम क्रिस्टल क्लियर। फोटो और सिग्नेचर जब आप भरेंगे पूर्णतः एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए होगा। साथ में बैकग्राउंड जो भी हो, लेकिन चेहरा बहुत स्पष्ट दिखना चाहिए। जितनी भी डॉक्यूमेंट हैं, ये सिग्नेचर और ये दोनों बहुत स्पष्ट। बाद बाकी इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिया जाना है, प्रति डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB का रखा गया। प्रति डॉक्यूमेंट आप PDF के फॉर्म में सभी को अपलोड करेंगे। 2 MB फाइल का साइज देने का मतलब क्या है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर। कुछ बच्चे फोन कर रहे थे कि सर ब्लैक एंड व्हाइट करें कि कलर करें, जो मन करे करिए, क्योंकि अब तो पूरा जगह है इसमें। आप पिछले बार था कि 200 KB में सारे चीजों को देना था, तो परेशान हो रहे थे बच्चे। तो आप यहाँ एक मैंडेटरी यहाँ इन्होंने करा है कि 500 KB से साइज कम नहीं चाहिए होगा। 500 KB से कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर का मैं नहीं बोल रहा हूं, फोटो सिग्नेचर का मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मार्क्स आपका है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, सारे वो मिनिमम 500 KB से नीचे का फाइल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि बहुत क्रिस्टल क्लियर और क्लीन होना चाहिए। तो एकदम क्लियर हो चुका है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को फिलअप करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन जितना भरा जाना चाहिए था वो क्लियर हो गया। जैसे ही इसको भरेंगे तो आप जब यहाँ कैप्चा देना है, ये देखिएगा सिक्योरिटी कोड यहाँ एंटर करेंगे और फाइनली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देखेंगे इस तरफ सेव एंड नेक्स्ट, तो आपका अगला प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। छठा में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू करने का। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके भरते समय कोई मिस्टेक हो गया हो, छूट गया हो, वैसे कंडीशन में दोबारा उसे एडिट करके वहां सुधार करने का ऑप्शन छठे में है। सातवां और आखिरी पॉइंट हमारा होगा पेमेंट मेथड का। पेमेंट आप अपने जो विभिन्न सोर्स से हैं, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर पाएंगे, बैंक चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो आपकी जो मेथड्स होगा उसके अनुसार पेमेंट करेंगे, फाइनल सबमिशन करेंगे, फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी और वहां से आपको प्रिंट आउट फॉर्म का मिल जाएगा, जिसे आप सुरक्षित आखिरी समय सिलेक्शन के बाद तक के जरूर रखेंगे, क्योंकि काउंसलिंग का टाइम और ज्वाइनिंग टाइम ये सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है आपसे मांगी जाएगी। तो आज जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे LRC के अमीन फॉर्म से संबंधित, कानूनगो के फॉर्म से संबंधित, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के फॉर्म से संबंधित और स्पेशल सर्वे की लिपिक से संबंधित। तो हम समझते हैं कि आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और बेस्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी। और एक बार थोड़ा सा चीजें हम यहाँ कह देना चाहेंगे। नोट में यहाँ लिखा है बहुत बेहतर चीजें जो कि आपको जानना चाहिए फोटो के बारे में। ये रिसेंट क्लियर
रिकॉग्नाइजेबल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आप एक बार और जान लें, ये नोट को जरूर पढ़ लें, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये रिसेंट क्लियर मतलब करंट फोटो, किन्हीं का होता है कि 4-5 साल पुरानी फोटो है, वो बना लिए। और हाँ, इस पर एक चीज और भी बोल देंगे लास्ट में, तो करंट क्लियर रिकॉग्नाइजेबल फोटो साइज फोटोग्राफ का जो साइज होगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर से इंटू 3.5 सेंटीमीटर होगा। should be uploaded by the candidate in the online application form and the signature upload should be clear and legible. Candidate are also advised not change their appearance till the processing incomplete. Any doubt about photograph or signature at any stage of the process could lead to disqualification. आप ये बहुत जान लें कि बहुत बच्चे मॉडल वाले, दाढ़ी वाले, बहुत बहुत तरह का धोनी कट, विराट कोहली कट, कृपया इस सब चीज को हटा करके बहुत क्लियर फोटो आप जरूर देंगे। या वो जिस तरह की आप फोटो देंगे तो फाइनली सिलेक्शन के आखिरी तक फेस उस और डिजाइन मॉडलिंग उसी तरह बना के रखिएगा। ये पूर्ण राइट रखा है इन्होंने कि यदि हमें थोड़ा भी आपके फोटो और सिग्नेचर पर संशय होगा तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस से हम बाहर कर देंगे, ये मेरे राइट में। क्लियर है? तो मान लो कि आपने अभी दे दिया धोनी वाला स्टाइल, विराट कोहली वाली स्टाइल अभी मार्केट में बहुत फेमस चल रहा है एकदम, तो फ्रेंच वाली, अब बड़ा मुश्किल में आ जाएंगे, काउंसलिंग में चले गए क्लीन सेव होकर के, स्मार्ट बॉय बन के, क्योंकि बहुत खुश होता है रिजल्ट हुआ है, जा रहे हैं काउंसलिंग में, सेविंग कराओ यार अच्छे से जाए, तो उस समय परेशानी हो जाएगा। तो उस समय भी धोनी और विराट कोहली ही बन के जाना। उनके मन में जो पदाधिकारी काउंसलिंग अथॉरिटी में जो बैठे होंगे उनको मन में संशय हो जाएगा कि वो व्यक्ति नहीं है जो इन्होंने फोटो डाला है, तो वह आपको आपकी सारी अभिवर्ता, सारी रिजल्ट को कैंसिल करने की पूर्ण अधिकार को, राइट्स को रखते हैं वो। क्लियर है? तो एक चीज हाँ, इस बताते बताते एक चीज और समझ में आ गया, बच्चे फोन करते हैं बार बार एनसीएल के लिए। एनसीएल के लिए क्या जाति प्रमाण पत्र लोड करें ये बीसी वाले बच्चों को, एनसीएल, ये प्रश्न हमारा जो है बीसी और ईबीसी वाले बच्चों को। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे बीसी का क्लेम करते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, तो उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना होगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना होगा। अब प्रश्न है, ये एडवर्टीजमेंट में, विज्ञापन में लिखा है, तो ये कब का चाहिए बना हुआ? तो 1 अप्रैल 2023 के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद का चाहिए होगा। अब कोई बोलेंगे सर 2 महीना पहले का बनाया नहीं चलेगा, 4 महीना पहले का बनाया नहीं चलेगा, तो उस काम के लिए कृपया कर मुझे फोन ना करें। हम बच्चों के फोन इसलिए रखते हैं कि बहुत मुसीबत में है, मेरा पब्लिक डोमेन में नंबर होता है, आप मुझे बात करिए, लेकिन जो चीजें मैं बता देता हूं उसके लिए भी वो फोन करते हैं, तो कृपया कर, मेरी भी परेशानी होती है, इस समय मेरे पास भी लिमिट होता है। और खास करके जो व्हाट्सएप मैसेज करने वाले लोग होते हैं कि मैसेज लिख देंगे और पीछे से लिखते हैं रिप्लाई से रिप्लाई से रिप्लाई, तो मेरे पास टाइम की बहुत अभाव होता है। प्यारे बच्चे, प्यारे स्टूडेंट्स, हम व्हाट्सएप बहुत जल्दी नहीं खोल पाते। आप उस आसान समय में मेरे से फोन कॉल करके आप बात कर सकेंगे, आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और सारी इंफॉर्मेशन मैंने सही दिया है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखे बिना मुझे कॉल नहीं करेंगे। मैंने एक एक इंफॉर्मेशन जो इसमें चाहिए था हमने दे दिया है आपको। पेमेंट 800 रुपये लग रहे हैं, यहां से पेमेंट आप कर लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा था, एक बच्चे का प्रश्न कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो देना है या नहीं। तो फोटो में सेल्फ अटेस्टेड नहीं देना है। मैंने आज सारी चीजों को देखा, बराबर बच्चों को कॉल आ रहा है, फोटो सेल्फ अटेस्टेड नहीं देना है। जिन बच्चों ने सेल्फ अटेस्टेड अपडेट कर लिया है तो एडिटेबल टाइम में जाकर उसको चेंज कर लीजिएगा। एडिटिव का जो टाइम दिया है उसको आप चेंज कर लेंगे। वो लिख रहा है कि सिग्नेचर साथ है, मतलब सिग्नेचर अलग से अपलोड करना है, फोटो अलग से अपलोड करना है, फोटो पर सिग्नेचर करके अपलोड नहीं करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं। तो जिन बच्चों ने इस तरह से फॉर्म भरते समय फोटो पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के फोटो को अपलोड किया है, तो एडिटिंग टाइम में जाकर के फोटो को फ्रेश चेंज करके फिर से उसको अपडेट कर लेंगे। अभी आपके पास टाइम कंप्लीट रूप से है। तो हम समझते हैं कि पूरी सूचनाएं आपको कंप्लीट हो चुकी है। प्यारे बच्चे, जो एलआरसी की तैयारी कर रहे हैं पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, कहीं के बच्चे जो आप चाहते हैं कि एलआरसी में जॉब करना,
तो हमारी संस्थान नेक्स्ट एग्जाम 8 PM पर उसकी क्लास कंप्लीट चलाई जा रही है और सिलेक्टिव एंड कलेक्टिव क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि आप होपफुल रहें कि एग्जामिनेशन में 100 में 100% क्वेश्चन आएगा। उस बेस्ड पर हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन सेशन चलाए जा रहे हैं उससे बहुत आप लोगों को लाभ मिलेगा। सो प्यारे बच्चे, इंटरेस्टेड जो भी स्टूडेंट है जुड़ सकेंगे। आज की इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक हम दे रहे हैं। जो बच्चे वीकली हमारा एक टेस्ट होने जा रहा है, जो कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे। पूरे बिहार के बच्चे, पूरे देश के बच्चे उससे जुड़ रहे हैं। बीटीएससी और एलआरसी, बीटीएससी और एलआरसी दोनों के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, डिप्लोमा होल्डर्स, उनके लिए उसके सिलेबस के पैटर्न पर टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग टेस्ट आयोजन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चनों को एग्जाम बीटीएससी में भी होना है, 100 क्वेश्चनों को एग्जाम एलआरसी में भी होना है। तो उसी के हिसाब से एलआरसी और बीटीएससी का दोनों का सप्ताह में एक एक टेस्ट हम लोग कराएंगे। फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिससे आप दे करके और अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, एक लाभ मिल सकेगा। सप्ताह में या 10 दिन पर या 8 दिन पर, इस तरह से करके हम लोग उसमें अरेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद ही फ्रेम करता हूं। क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है वही मैं बनाता हूं। तो आप लोगों को काफी मजा आने वाला होगा और टेस्ट में आप उस तरह से परफॉर्म करेंगे तो अपनी स्थिति को आप देख पाएंगे कि हमारी तैयारी कितनी है। उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन होगा टोटल इंग्लिश मीडियम में होगा और जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होगा टोटल हिंदी मीडियम में होगा। एलआरसी का जो क्वेश्चन है वो 75-25 का रेशियो है और बीटीएससी का जो क्वेश्चन है 80-20 का रेशियो, 80 टेक्निकल 20 नॉन टेक, 75 टेक्निकल 25 नॉन टेक। इस रेशियो में एलआरसी का और बीटीएससी का हम लोग टेस्ट देने जा रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके नेक्स्ट एग्जाम 8 PM सर्च करेंगे, एक ग्रुप बना हुआ है उसमें ज्वाइन कर सकेंगे। हम आशा करते हैं कि पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। यदि कोई इंटरेस्टेड है हमारे क्लास से जुड़ने के लिए तो प्यारे बच्चे, आप आज की ये सेशन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आप हमारे क्लास को भी नेक्स्ट एग्जाम 8 PM एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी ज्वाइन कर सकेंगे। हमारे यहाँ अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो बीटीएससी की कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके एलआरसी क्लास फ्री है। मतलब 6749 रुपये की क्लास के साथ 2249 रुपये की क्लास कंप्लीटली फ्री दी जा रही है। आज नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, हम क्लास को कैसे कंप्लीट कराएंगे, बच्चों को कैसे हम तैयारी कराएंगे और कैसे बीटीएससी को क्रैक कर पाएंगे आप, और कैसे एलआरसी में अपना रिजल्ट सिक्योर कर पाएंगे। तो सारी रणनीति के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे बहुत जल्द। मिलते हैं। थैंक यू।